नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली से एस्ट्रो पूजा। और देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडलियों में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है। देखिए, प्रथम भाव को केंद्र बोलते हैं, चतुर्थ भाव को केंद्र बोलते हैं और सप्तम भाव को भी केंद्र बोलते हैं और दशम भाव को भी केंद्र बोला जाता है। जब केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठता है तो ये राजयोग बनता है। अगर प्रथम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, दशम भाव में या लगन में स्वराशि का बैठा हो तो ये राजयोग बनता है। अगर पंचम भाव और नाइन्थ हाउस, ये दोनों त्रिकोण भाव कहलाते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए, दशम भाव में बैठ जाए या लगन में बैठ जाए तो ये भी राजयोग बनता है। अगर नवम भाव का स्वामी लगन में, चतुर्थ भाव में या दशम भाव में बैठ जाए तो ये भी एक अच्छा राजयोग बनता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स में होते हैं या नेता, सीएम, पीएम बनते हैं, उनकी कुंडलियों में केंद्र त्रिकोण का राजयोग होता है। लगन, पंचम और नवम ये केंद्र में आ जाए या अपने ही घर में स्वराशि के बैठे हो तो ये एक बड़ा राजयोग बनता है। त्रिकोण और केंद्र का राजयोग एक बहुत बड़ा राजयोग इस कुंडली में बनता है। इससे आपको राज्य पद, धन, मान, यश, पदवी, कीर्ति, नेम, फेम सब कुछ आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। लेकिन ये तभी प्राप्त होगा जब इनकी पंचम भाव, नवम भाव या दशम भाव या लगन की या चतुर्थ भाव की दशा जब आती है जीवन में, तभी आपको इन केंद्र त्रिकोण के राजयोग का फल उनकी महादशा में, उनकी महादशा के स्वामियों की दशा में मिलेगा। तो देखिए, ये थी एक छोटी सी जानकारी केंद्र और त्रिकोण के राजयोग की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।